हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 012 का जून 2024 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बातें आप लोग से डिस्कस करूँगा। तो एक वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो ये कह रहा है शो दैट B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका प्रीवियस में भी आ चुका है। और ये जो BCS 12 में जो है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से आते हैं। ठीक है, पहले तो डिट्टो क्वेश्चन भी आते थे, अभी भी डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी टॉपिक्स भी मतलब सेम रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन बना लोगे तो इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन को भी बना सकते हो, वैसा वाला टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको सिंपल प्रूफ करना है, इसको हम लोग को ये बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल तरीका से बन जाएगा ये। सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया जैसे है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ऑपरेशन लगाने होंगे, मतलब कैसे भी करके यहाँ पे मेरे को देखना है कि कैसे सॉल्व करें जिससे ये आ जाए हम लोग का 2ABC BCA। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है, अगर हम लोग आपको ये मैं बता दूँ, ये सब तो आपको पता होगा ना। इसको रो 1 बोलते हैं, है ना। इस लाइन को रो 1 बोलते हैं, इसको रो 2 बोलते हैं, इसको रो 3 बोलते हैं। इसी तरह से इसको कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 बोला जाता है। ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, तीनों को ऐड कर देंगे कॉलम को, यानी कि कॉलम A, कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए ऐड करने से क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखिए इसको ऐड करते हैं। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को ऐड कर दे रहा हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो चलिए ऐड करके देखते हैं। तो B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 A है, देख रहे 2 B है और 2 C है, यानी कि सिंपल क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कॉलम ए में। कॉलम ए में देखिए, कॉलम ए में चेंजेस कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम 1 में होगा, बाकी ये जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे A प्लस बी और B प्लस सी। ये सब आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ है। A प्लस बी ये सब देखिए, कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, क्योंकि मैंने कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया है। तो कॉलम 1 में अब चेंज होगा जो होगा। तो अब देखिए कॉलम 1 में क्या है, तीनों को ऐड कर दो। तो जब इसको ऐड किए तो क्या आ गया, 2A प्लस B प्लस सी। ठीक है, ये आप करोगे तो आ जाएगा सिंपल। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉलम 1 पूरा है ना, तो सब में हो जाएगा। इसमें भी करेंगे तो देखिए 2A है, 2B है, 2C है, तो इसमें भी वही हो जाएगा। और तीसरा में भी सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए ऐड करने पे हम लोग का कॉलम 1 में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यही लिखे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1। ये हम लोग का C1 ही है, तो हम लोग C1 में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे एंड अप्लाइंग। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको भी चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे C2 और C3 में ऑपरेशन। तो C2 में क्या कर देंगे, C2 माइनस C1। ठीक है, पहले हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे C2 माइनस C1। अगर आप चाहते तो इसको 2 स्टेप में बना सकते थे। पहले यहाँ पे आप सिंपल लिखते हैं टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, और यहाँ से 2 हट जाता है तो क्या बचता है A प्लस बी प्लस सी, ये है ना, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी सब में, है ना। उसके बाद आप ऑपरेशन लगाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि छोटा चीज़ है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस C1 कर देंगे एंड C3 में भी एक साथ ही हम ऑपरेशन लगा दे रहे। ठीक है, तो C3 में क्या करूँगा, C3 माइनस C1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक ही साथ काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन निकालना था तो निकाल दिए, तो 2 कॉमन निकल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच गया, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और C2 में क्या कर रहा हूँ, तो C2 माइनस C1। तो देखिए C2 क्या है, ये हम लोग का C प्लस बी और C प्लस ए है, और C1 क्या है, तो A प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए C2 है C प्लस ए, है ना, माइनस हम लोग का C1 क्या है, A प्लस बी प्लस सी, है ना, क्योंकि 2 तो कॉमन निकाल दिया है। तो अब हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस ए, ये पूरा साइन चेंज हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट उठेगा। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस हो गया, कट गया, है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस सी माइनस सी भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी बचा। तो देखिए C2 में क्या लिख दिया, माइनस बी। इसी तरह से जब आप इसको भी सॉल्व करोगे A प्लस बी से, तो ये और ये वाला A और ये वाला A कट जाएगा यहाँ से, और क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस सी। सेम फिर जब C2 में ये वाला करोगे तो B और C कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस A। उसी तरह से C3 में भी क्या किया, C3 माइनस C1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A भी कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस C, फिर इसी तरह से माइनस A और फिर माइनस B। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आता ही होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता दिया हूँ मैं। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ये हो चुका है फॉर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार फिर से तीनों कॉलम को ऐड कर देंगे, यानी कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जब मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ूंगा तो जब प्लस करेंगे तो देख रहे ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ये प्लस सी माइनस सी कट जाएगा। तो हम लोग का एक एक वैल्यू आ जाएगा, जिससे हम लोग का आगे प्रोसेस आगे बढ़ेगा।
ठीक है। तो फिर से देखिए मैंने कॉलम 1 में क्या किया है, तीनों को जोड़ दिया है, C1 C2 C3। तो देखिए कॉलम 1 में चेंजेस करने वाले हैं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 तो सेम ही रहेगा जैसा कि पता है, तो वो देखिए एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस बी प्लस मतलब कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 है ना। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम 1 क्या हम लोग का A प्लस B प्लस C है, और फिर प्लस है ना कॉलम 2, तो कॉलम 2 क्या है हम लोग का माइनस बी है, तो एक तरह से ये माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर प्लस कॉलम 3, तो कॉलम 3 क्या है माइनस सी है, तो माइनस सी। तो यहाँ से देखिए प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, और क्या बचा सिर्फ ए बचा, तो वही हो गया ए। इसी तरह से इसमें करेंगे तो देखिए ए और सी कट जाएगा तो बचेगा बी, और यहाँ पे इसमें बी और सी कट जाएगा बचेगा ए और बी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सी। ठीक है। अब देखिए जब हम लोग 2 कॉमन निकाले थे ना, देखिए 2 हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग यहाँ पे। 2 देखिए कॉमन कॉलम 1 से मैं इसलिए निकाल पा रहा हूँ ना क्योंकि तीनों में 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता और इसमें 2 नहीं होता, तो ये कॉलम 1 में पूरा में 2 नहीं है, तो हम लोग 2 कॉमन नहीं निकाल पाते है ना। यहाँ पे देखिए जब कॉमन था इसलिए मैंने जब 2 कॉमन निकाला तो मैंने इसको बाहर लिख दिया यहाँ पे है ना, 2 को बाहर लिख दिया, फिर अंदर जैसा काम कर रहा था वैसे कर रहे थे। यहाँ पे भी 2 वो बाहर ही है, बाकी अंदर जो हम ऑपरेशन किए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम लोग आंसर तक पहुँच ही गए हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग का ये माइनस बी माइनस सी है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि इसके अंदर -1 कॉमन है। अब मतलब बी के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब क्या है 1 है यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हैं। तो 1 है मतलब क्या है -1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, इसी तरह से इसमें भी -1 है, इसमें भी और इसमें भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 में से -1 को कॉमन निकाल देंगे, जैसे यहाँ किए थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो देखिए मैंने वही लिखा है, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम बोथ C2 और C3। हम लोग को पता है देखिए C2 और C3 में -1 है, तो हम लोग सब में से, और देखिए तीनों में है तो इसलिए हम लोग निकाल पा रहे हैं ना। कॉलम 2 में देखिए पूरा में है, इसमें भी पूरा में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही जैसे 2 तो पहले ही था ही बाहर यहाँ पे, अब -1 निकल गया कॉलम 2 से, और फिर -1 निकल गया कॉलम 3 से। यहाँ पे अगर आप कभी बुक में सॉल्यूशन देखोगे ना तो ये वाला स्टेप नहीं है, मतलब कॉमन निकाल तो देता है लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होता है उसका डायरेक्ट ये आंसर लिख देता है, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या ये। तो देखिए जब हम लोग -1 निकाले तो इसको -1 निकाल के बाहर कर दिए, तो -1 कॉलम 2 का ये है -1, और ये है कॉलम 3 का -1, और अंदर देखिए तो क्या बच गया, A प्लस बी प्लस ABC बच गया, और माइनस माइनस तो सब में से निकल चुका है, तो क्या बचा BCA CAB है ना। तो देखिए BCA CAB अंदर बच गया। अब देखिए सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब साथ ही में है तो मतलब मल्टीप्लाई में है ना, तो -1 कट जाएगा, तो 2 × 1 2 ही होता है, तो फिर 2 हो गया, और ये प्लस बी प्लस पूरा हो गया, और यही हम लोग का RHS है। देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोगों ने प्रूव करके ले आए यहाँ पे, तो हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और इतना बना दिए पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है इफ़ x इज इक्वल टू दिस एंड I2 इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड करना है हम लोग को x माइनस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना ये भी प्रीवियस में आ चुका है, और BCS 12 में मैंने जैसा पहले बताया था डिट्टो क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं सेम टू सेम, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को x दिया हुआ है और I2 दिया हुआ है। देखिए I2 हो या I3 हो ना, इस तरह का जो होता है वैल्यू, इसमें आपका जो डायगोनल वाला पार्ट होता है वो 1 होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो 0 रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग को सिंपल दिया हुआ है, तो I2 का भी दिया है x भी दिया है, तो इसको नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो हम लोग का क्या है x माइनस I2, तो चलो करते हैं। तो x क्या है हम लोग का, तो 1 2 -2 1, और फिर माइनस I2 क्या है 1 0 0 1, तो 1 0 0 1। आपको सिंपल इसका मैट्रिक्स को माइनस करना है, और मैट्रिक्स माइनस बहुत ईजी होता है, ये वाला को इससे माइनस करो, इस वाले को इससे माइनस करो, इस वाले को इससे माइनस करो, इस वाले को इससे माइनस करो, है ना। तो देखिए 1 -0, आप ये जो स्टेप है ना ये आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए, कई ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा ये चीज़ें, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखिए इसको करेंगे पहले 1 -1, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो सिंपल 1 + 1 है ना, माइनस होता प्लस होता वो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का अलग होता है तो वो भी आप सीख जाओगे प्लेलिस्ट में ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले है हम लोग का 1 -1, फिर देखिए -2 -0, मैंने ये भी लिख दिया है जबकि दिख रहा है कि 0 है, फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए कर दिया हूँ। तो -2 -0, फिर यहाँ पे देखिए 2 -0, फिर देखिए 1 -1, तो ये हो गया। आप सिंपल 1 -1 0, 2 -2 0, -2 2 -0 2 1 1 0, ठीक है 1 -1 0, तो ये हो गया हम लोग का x माइनस I2 है ना। तो ये हम लोगों ने x माइनस I2 तो निकाल दिया है, अब हम लोग को इसको स्क्वायर निकालना है। तो देखिए बस x माइनस I2 का स्क्वायर, हम लोग का x माइनस I2 क्या है ये है ना। स्क्वायर मतलब क्या, वही उसी का मल्टीप्लाई, तो मैंने इसी को 2 बार लिख दिया 0 -2
2 0, 0 - 2 2 0। अब देखिए इसको हम लोग को बीच में मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है ना, इसका पहले ये वाला रो को लेना है और इसको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल। पहले ये रो पकड़ेंगे और इसको दोनों कॉलम से करेंगे। अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये रो लिए, ठीक है। आप भी ऐसे करके ये बना लीजिएगा, सर्कल बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे दिखने में। ठीक है, तो ये हुआ। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इस कॉलम से, तो 0 × 0 क्या होता है 0। उसके बाद क्या होगा -2 × 2 क्या हो गया -4। बीच में प्लस का साइन होता है, हालांकि जब मैंने 0 × 0 किया उसके बाद प्लस होता है, पर यहाँ पे देखिए -2 × 2 है तो -4 होगा, तो इसलिए प्लस माइनस तो माइनस ही रहता, इसलिए यहाँ पे हो गया -4। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इस प्लेस पे। अब देखिए यही रो रहेगा, अब इस कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रो अभी नहीं बदलेगा, पहले दोनों कॉलम से हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग करेंगे इसको इसके साथ, तो 0 × -2 क्या हो गया 0, और -2 × 0 क्या हो गया 0। बीच में प्लस का साइन होता है जैसा कि मैंने बताया था, तो -2 × 0 तो 0 होगा, तो +0 है ना। उसके बाद देखिए अब ये रो का काम हो गया, मैंने सबके साथ कर दिया। अब मैं रो को नीचे बढ़ाऊंगा, अब मतलब मेरा अब ये रो हो गया है ना। अब इस रो को फिर से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 0 0 है ना, फिर प्लस 0 × 2 0, तो 0 + 0। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब इस कॉलम पे जाएंगे तो 2 × -2 क्या होता है -4, और फिर प्लस 0 × 0 क्या होता है 0, तो 0 हो गया। अब बस सिंपल इसको कर देंगे, 0 - 4 -4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये -4 हो गया। तो ये हम लोग का ओवरऑल आंसर आ गया -4 0 0 -4। तो ये हम लोग का आंसर हो गया x - i²। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने बना लिया क्वेश्चन। ये भी 5 मार्क्स का था, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, अगर आपको ना ये जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी को अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा, यानी BCS 12 का जून 24 का जो ये पूरा सॉल्यूशन है, अगर आपको ये PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्या कीजिएगा, बस इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा आपको वाला PDF चाहिए, ये पूरा सॉल्यूशन PDF चाहिए। ठीक है, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा कैसे पे करना है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा। तो मैं आपको बता दूँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये हो गया BCS 12 का जून 24 का। और देखिए आपको मैंने इससे पहले भी कई सारे इसका बना के दे दिया है। जैसे जून 24 से पहले दिसंबर 23 का था, मैंने वो वीडियो बना के दे दिया है। जून 23 का भी दे चुका हूँ, दिसंबर 22 का भी दे चुका हूँ, जून 22 का भी दे चुका हूँ। तो इस तरह से आपको इसका सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप जब ये पहले आप जून 24 को पूरा ख़त्म कीजिए। ठीक है, ये पूरा जब प्लेलिस्ट आप ख़त्म कर लोगे, मैं पूरा क्वेश्चन बताऊँगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आप जाइएगा दिसंबर 23 पे, उसके बाद जाइएगा आप जून 23 पे, उसके बाद दिसंबर 22 पे, उसके बाद जून 22 पे। तो इस तरह से आपको प्रीवियस जाके कर लेना है, कम से कम 4 साल को। ठीक है, 4 साल को कर लिए तो फिर आप आराम से पास हो गए अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो इस वीडियो को लेता है। और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए पहले चैनल को, और अगर आपको वीडियो काम का लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले आप पूरा BCA में ये चैनल आपके काम का ही रहेगा, ये बात मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी से आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसको। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।